वाली ने कहा, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका न करो। हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर लौट जाओ। मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि होगा भी तो मैं एक क्षण में दोनों को मारकर आ जाऊंगा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय सिया राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री अध्यात्म रामायण में किष्किंधा कांड के द्वितीय सर्ग की कथा है। महर्षि वेद व्यास रचित कथा में आज की कथा है वाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण। तो कथा शुरू करते हैं। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए हैं, उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपने मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निसंदेह सब ठीक है। तथापि यदि तुम राज्य आदि से उपराम हो जाओगे तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि रघुनाथ जी ने वानरराज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की, किंतु उन्होंने उसका कौन सा काम सिद्ध किया। इस प्रकार लोगों से मेरी निंदा होगी, इसमें संदेह नहीं। अतः तुम्हारा कल्याण हो। तुम अभी जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं उसे एक ही बाण में मारकर तुम्हें राजपद से अभिषिक्त कर दूंगा। तब सुग्रीव बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी के उपवन में गया और अति घोर शब्द से गरज कर वाली को युद्ध के लिए पुकारा। भाई का सिंहनाद सुनते ही वाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह तत्काल अपने घर से निकलकर वानरराज सुग्रीव के पास आया। उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वक्षः स्थल पर प्रहार किया। इस पर बाली ने भी क्रोधातुर हो सुग्रीव पर अपने दोनों घूंसों से प्रहार किया और सुग्रीव ने वाली पर आक्रमण किया। इस प्रकार वे दोनों अति क्रोध पूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों का रूप ऐसा समान था कि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनमें से कौन वाली है और कौन सुग्रीव है यह न पहचान सके। अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव न मारा जाए बाण नहीं छोड़ा। अंत में सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ भागा और वाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, क्या आप इस भ्राता रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं? हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की है तो आप स्वयं मार डालिए। हे सत्यवादी शरणागत वत्सल रघुनाथ जी, मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? सुग्रीव के ये वचन सुनकर रामचंद्र जी ने उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भरकर कहा, भैया डरो मत। तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्र का वध ना हो जाए बाण नहीं छोड़ा। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूंगा। एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रु को पुकारो। अब की बार तुम बाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे। भैया,
मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा। सुग्रीव को इस प्रकार ढांढस बंधाकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव के गले में एक फूले हुए पुष्पों की माला डाल दो और हे महाभाग, इसे वाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्प माला बांधकर उससे आदर पूर्वक भाई जाओ जाओ ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने भी वहां पहुंचकर पहले की भांति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बाली को पुकारा। सुग्रीव का शब्द सुनकर बाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध भी हुआ। वह अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रुका और कहा, हे देव, इस समय आप न जाइए, मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है। यह अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था तो भी तुरंत ही लौट आया। इससे मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है। वाली ने कहा, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, तुम इस विषय में कोई शंका ना करो, कोई शंका ना करो। हे प्रिय, मेरा हाथ छोड़कर तुम घर जाओ और मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मारकर लौट आता हूँ। उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा, और यदि कोई होगा भी तो मैं एक क्षण में ही दोनों को मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं इस समय रुक नहीं सकता। शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर उसके घर में कैसे ठहर सकता है, अतः मैं उसे मारकर ही लौटूंगा। तारा बोली, हे राजेंद्र, आप मुझसे कुछ और भी वृतांत सुन लीजिए, उसे सुनकर जो उचित समझे करें। मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृगया के समय वन में सुनी हुई यह बात कही थी कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित दंडकारण्य में आए थे। वहां उनकी प्रिया सीता को रावण हर ले गया। अब वे अपने भाई के सहित जानकी जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले। वहां सुग्रीव ने उनसे अग्नि को साक्षी कर मित्रता जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में वाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा। इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी उसके साथ आए हैं। मेरी यह बात सच मानिए, नहीं तो अभी अभी आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट आया। इसलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से वैर भाव छोड़कर उसे ले आइए और उसे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर श्री राम की शरण में जाइए। और हे कपिश्रेष्ठ, मेरी अंगद की तथा इस राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर तारा वाली के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धाराएं बह रही थी। वह भय से अधीर होकर अपने हाथों से उसके दोनों चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब बाली ने उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर इस प्रकार से कहा, हे प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव से व्यर्थ डरती हो। मुझे तो भय का कोई कारण दिखलाई नहीं देता। यदि लक्ष्मण के सहित प्रभु राम यहाँ आए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे मेरा प्रेम हो जाएगा। हे अनघे, राम तो साक्षात सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया है। यह बात मैंने पहले से ही सुन रखी है।
वे तो प्रकृति आदि से परे सबके आत्मा रूप हैं। उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं है। हे साध्वी, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊंगा। हे, वे देव देवेश्वर भक्ति से प्राप्त होते हैं और जो कोई उनका भजन करता है उसी के अनुकूल हो जाते हैं। और यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षण में मार डालूंगा। इसके सिवा तुमने जो उसे युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाली बात कही है सो है शुभ लक्षण। मैं संपूर्ण लोकों में माननीय शूरवीर हूँ। भला शत्रु द्वारा युद्ध के लिए पुकारे जाने पर वाली उससे ऐसा अत्यंत भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है? अतः हे सुंदरी, तुम निश्चित होकर घर बैठो, निश्चिंत होकर घर बैठो। इस प्रकार शोक से आंसू बहाती हुई तारा को धीरज बंधा वाली सुग्रीव को मारने पर उतारू होकर चला। वाली को आता देख प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराज के समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने अपने घूंसों से वाली पर और वाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इस प्रकार परस्पर बारंबार वाली सुग्रीव और सुग्रीव वाली पर मुष्टिघात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर ही लगी हुई थी। परम प्रतापी श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को इस प्रकार लड़ते देख अपने तर्क से एक बाण निकालकर अपने इंद्रधनुष पर चढ़ाया और एक क्षण एक वृक्ष की आड़ में छिपे छिपे धनुष को कर्ण पर्यंत तानकर महाबलवान श्रीहरि ने वाली को देख उसके हृदय को ठीक लक्ष्य करके वह वज्र के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ दिया। उस बाण से वाली के वक्षस्थल भेद डाला। उस बाण ने वाली के वक्षस्थल को भेद डाला। बाण के लगते ही वाली बड़ा और घोर शब्द करता हुआ उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते समय पृथ्वी डगमगा उठी। उस समय एक मुहूर्त के लिए वह संज्ञा शून्य हो गया। पीछे जब उसे चेत हुआ तब उसने अपने सामने कमल नयन श्री रघुनाथ जी को खड़े देखा। वे बाएं हाथ से धनुष का सहारा लेकर दाहिने में बाण लिए हुए तथा शरीर में चीर वस्त्र और सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए थे। उनका विशाल वक्षस्थल मनोहर वनमाला से विभूषित था। भुजाएं स्थूल सुंदर और लंबी लंबी थी। शरीर की कांति नवीन दुर्वा दल के समान श्यामवर्ण थी। उनके दोनों ओर सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। रामचंद्र जी को देखकर वाली ने कुछ तिरस्कार करते हुए मंद स्वर में कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा? राजनीति की न जानने के कारण ही आपने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझ पर बाण छोड़ते हुए चोर के समान युद्ध करने से आपको क्या यश मिलेगा? यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, तब आपको उसका यश अथवा स्वर्ग रूप कोई फल भी मिलता। हे राम, सुग्रीव ने आपके साथ ऐसा कौन सा उपकार किया था और मैंने क्या नहीं किया? मैंने तो यही सुना है कि दंडकारण्य में रावण आपकी भार्या को हर ले गया था। उसे पाने के लिए ही
आपने सुग्रीव की शरण ली है, किंतु खेद है कि आपने मेरा विश्वविख्यात बल नहीं सुना। हे राघव, यदि मैं चाहूं तो आधे मुहूर्त में ही रावण को कुल सहित बांधकर सीता जी और लंका के सहित ले आऊं। और हे रघुनंदन, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। बताइए, एक वानर को व्याध के समान मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा? वानर का मांस तो अभक्ष्य है, फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे? वाली के इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही लोक में धनुष धारण कर विचरता हूँ और अधर्म करने वालों को मारकर सद्धर्म का पालन करता हूँ। पुत्री, बहन, छोटे भाई की स्त्री और पुत्रवधू, ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है, उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। अरे मनचर, तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमण करता था, इसलिए मुझे धर्मज्ञ ने तुझे मारा है। तू वानर ही तो है, तुझे इस बात का पता नहीं कि महापुरुष सदैव अपने आचरणों से लोगों को पवित्र करते हुए विचरा करते हैं। इसलिए उन इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें नहीं करना चाहिए, उनसे इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें नहीं करना चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर वाली उन्हें साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण जानकर भयभीत हो गया और उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके बोला, हे राम, हे राम, हे महाभाग, मैं जान गया आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञानवश मैंने जो कुछ कह गया हूं उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आप ही के बाण से विद्ध होकर फिर आप ही के सामने प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेने से पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस अंतिम घड़ी पर साक्षात मेरे सामने विराजमान है। हे देव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं और जानकी जी लक्ष्मी जी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रावण का वध करने के लिए ही आपने ही अवतार लिया है। हे राम, अब मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परम धाम को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा बालक अंगद मेरे ही समान बलशाली है, उस पर आप दया दृष्टि रखें। हे राम, मेरे हृदय को अपने कर कमलों से स्पर्श करके इस बाण को निकाल दीजिए। तब रामचंद्र जी ने अच्छा कह उसे स्पर्श करते हुए वह बाण निकाल दिया। उसके निकलते ही वानर शरीर छोड़कर इंद्र रूप हो गया। हे पार्वती, वाली रघुनाथ जी के वाण से मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर कमल का शीतल स्पर्श भी मिला, अतः वह शीघ्र ही अपना वानर देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ और किसी के लिए यह बहुत ही दुर्लभ है। और तो क्या, महान परमहंसों को भी उसका मिलना कठिन है। जय जय सिया राम, जय सिया राम।